हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्मिता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ में। फ्रेंड, जैसा आपने देखा होगा लाइव क्लास ली थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं चली। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, गुस्से से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो फ्रेंड, एक तो या तो मुझे ऐसा लगा कि इस समय जो है लाइव क्लास में ले रही हूँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, या तो नाइट में 10 बजे लाइव क्लास लें या फिर मॉर्निंग में क्लास लें। तो मैं खुद ही डिसाइड करूँगी, आप लोग तो अपना अपना मत देंगे। अब मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइम जो है आपकी लाइव क्लास सही चल सकती है ना। और जो लोग उस समय नहीं अटेम्प्ट कर सकते वो लोग बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं आपको अब रिकॉर्डिंग में ही सेंड करूँगी, ठीक है। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप किसी भी टाइम इसको देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, जो भी फ्रेंड हमारे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड, तो हमारा पेड कोर्स है, बहुत ही कम फीस में है, और लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको नोट्स तो दिए ही जाएंगे, साथ में 31 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। और ये चीज़ जो है ना, यही चीज़ आपको एग्ज़ाम क्लियर कराती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जो हमने 31 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, उनकी खासियत ये है कि आपकी जो 10 यूनिट लगी हैं, सभी यूनिट के अलग अलग 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, और फिर जो ये आपके हो जाएंगे 14 प्रैक्टिस सेट। बाकी जो 17 प्रैक्टिस सेट हैं उनमें वो 10 यूनिट जो है सभी के कंबाइंड करके, सभी के मिक्स करके क्वेश्चन रखे गए हैं 100। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं मैंने जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार किए हैं नए सिलेबस पर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अलग से दिए जाएंगे, ये 31 प्रैक्टिस सेट अलग से दिए जाएंगे, साथ भी और भी जो हमारे नोट्स वगैरह होंगे वो आपको अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। वन लाइनर में कम से कम 300-400 पेज के जो नोट्स हैं हमारे, आपकी सभी 10 यूनिट के, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही हमारा जो मई एग्ज़ाम है उसके लिए अलग पेड कोर्स चल रहा है टेलीग्राम पे, उस पर डेली क्विज कराया जाता है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का। मॉर्निंग में जो है आपका दोपहर 2 बजे आपका साहित्य का प्रैक्टिस सेट होता है, और आपका नाइट में जो है फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट होता है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई देगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये आपकी जानकारी हो गई। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास कंटिन्यू। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे एग्ज़ाम को, उतना ही आसान तरीके से अपना क्वालिफाई कर लेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैं कितना प्रयास कर रही हूँ, और जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे आपको लगना चाहिए कि हमारा जो हम कार्य कर रहे हैं उसका स्तर जो है अच्छा खासा है, तभी तो हमें उसमें अच्छे प्रयास करने पड़ते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने ये लाइव में भी पूछा था, मैं फिर यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या कहा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये जो है स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन पूछा गया है तो टा भी नहीं होगा आपका संयुक्त व्यंजन, है ना। आपका ये ए ऑप्शन जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन होगा, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका संयुक्त व्यंजन होगा राइट आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उम्मीद करती हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी, और ये हमारी क्लासेस कंटिन्यू आप लोगों के लिए रहेंगी। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आपको मालूम होगा अष्टम अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची जो है, उसमें 22 भाषाएं हैं। मूल में 14 भाषाएं थीं, ठीक है, 14, जिसमें कौन सी नहीं है? तो देखिए अंग्रेजी तो नहीं है, छत्तीसगढ़ी भी नहीं है, ठीक है, साथ में भोजपुरी दी जाती है, वो भी नहीं है, ब्रजभाषा भी नहीं है। ये बहुत सारी भाषाएं, मतलब आपको एक नज़र में देख लेना है कि कौन कौन सी भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपने कितने राइट किए हैं। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है? तो देखिए प्रबंध रचना यहाँ पे सी ऑप्शन राइट बताया था लाइव क्लास में। तो पौमचर्यु जो है स्वयंभू की रचना है, ये रामचरित्र पर लिखा गया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पुष्पदंत की प्रबंध रचना पूछी गई है, इसलिए ये नहीं होगी, प्रबंध रचना पूछी गई है, ऋण कुमार चर्यु, ठीक है, ऋण कुमार चर्यु जो है एक प्रबंध रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ब्रह्मणे माँ जानंत ही भेऊ एवं पढ़ियऊ ए चौ वेऊ मट्टी पाणिकुल
कुछ लई पढ़ंत घर बैस अंगी उड़ंत। ट्रेन देखिए हम खड़ी बोली बोलने वाले हैं, हम कितना भी अभ्यास करें लेकिन हमारे लिए थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि हम इतना जो है इसका इजीली से उच्चारण नहीं कर सकते। ये है अभ्रंश भाषा, ठीक है। तो ये पंक्ति जो है किसने लिखी है, ये पंक्ति किसने दी है, तो यहाँ पे गोरखनाथ हैं, सरापा हैं, रैदास हैं, कबीरदास हैं, लेकिन ये राइट आंसर आपका सरापा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि मैं राइट आंसर आपको बताती चलूँगी, आप अपना आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कबीरदास जो है इनको मुसलमान जो हैं उन्होंने शेख तकी का शिष्य माना था, ठीक है, शेख तकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है प्रश्न नंबर 6, इसमें आपका राइट हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका हो जाएगा गिल क्राइस्ट। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी 1800 में। पहले बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता था, अब नहीं ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है इस टाइप से पूछ दिया जाए। नेक्स्ट, संशयात्मा किस कवि की रचना है। तो संशयात्मा जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर कहीं पे ट्रिक लगता है तो वो भी मैं लगा दूंगी, ठीक है, बाकी आप अपनी ट्रिक अपने आप बना लीजिएगा। एकांकी में अन्वित अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है। तो पात्र है, कार्य है, प्रक्रिया है, पताका है, तो ये नहीं होगा। संकलन त्रय में आपका काल, स्थान और कार्य आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है, अनुभाव का पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हो जाएगा आहार्य, ठीक है, आहार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो 3 शब्द शक्तियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। तो तीनों का तो होगा नहीं उपयुक्त, तो सभी तो होगा नहीं इसमें आपका हो जाएगा व्यंजना, ठीक है, व्यंजना राइट आंसर होगा। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है। तो ये एक चंपू काव्य है, 1909 में प्रकाशित हुई थी ये रचना, ध्यान रखिएगा। और चंपू काव्य आपको पता ही होगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी, वो दी थी वामन ने, और इन्होंने 20 दोष दिए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए फिर जान महावरी एड़ी मेड़त जाए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा अलंकार होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे भ्रांतिमान हो जाएगा, ठीक है, भ्रांति में है वो, जो महावर लगा रही है वो भ्रांति में है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि जो नायिका है उसकी एड़ी भी उसी तरीके की है। अब वो महावर लगा रही है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि वो एड़ी में रंग लगा रही है, ये एड़ी है ना। तो ये भ्रांतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। तो कौन है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिला तेज से तेज डायरेक्ट पूछा जा सकता है, किस विधा की रचना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवनी। किसकी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है। तो छायावाद का पतन जो है पुस्तक लिखी है आपकी देवराज जी ने, ठीक है, देवराज जो है उन्होंने लिखी है। एक पत्नी के नोट्स और एक पति के नोट्स बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। एक पत्नी के नोट्स किसने लिखा है, तो ये आपका लिखा है ममता कालिया ने, ठीक है। और एक पति के नोट्स किसने लिखा है, तो अगर आपको मालूम है तो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है, तो खूब अच्छे से पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में भी लगा है, परिंदे 1960 में प्रकाशित हुई है और प्रतीकात्मक है ये, ठीक है, प्रतीकात्मक इसकी शैली है। कैसे है प्रतीकात्मक, यहाँ पे देखिए समझ लीजिए कि जो यहाँ पे जितने भी पात्र हैं वो एक जगह पे जाते हैं, ठीक है, प्रवासी की तरह, और वहाँ से फिर चले आते हैं। तो प्रवासी जैसे आपके यहाँ चिड़ियाँ आती हैं, प्रवासी आती हैं किसी समय में और रुक जाती हैं, उसी तरीके से परिंदे में है, जो जितने पात्र हैं उनको परिंदे नाम दिया गया है ना। तो प्रतीकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भट्ट नायक, भुक्तिवाद। बाकी ये चारों जो हैं भरत मुनि के जो नाट्यशास्त्र है उसके व्याख्याता हैं। स्वरभंग, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है। तो प्रश्न नंबर 20 का हो जाएगा सात्विक, ठीक है, सात्विक स्वरभंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? 21 का बी हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त जो नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? तो इसमें स्त्री समस्या का कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा कौन सा इसमें नाटक दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा चिंदियों की एक झालर। बाकी अंधा कुआं, सांच कहूँ तो, नेपथ्य राग, ये स्त्री समस्या पर लिखे गए हैं। अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीरा कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। और ये बहुत फेमस पंक्ति है, बार बार पूछी भी जाती है, मैच करने के लिए भी पूछी जा सकती है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये शमशेर बहादुर। ठीक है, शमशेर बहादुर जो है कह रहे हैं कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये दूसरा तार सप्तक जो है उसमें इनकी रचनाएं संकलित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन तिरपति भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये 26 नंबर हो जाएगा विद्यापति। मैं यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन करा दूंगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इस क्लास को कंटिन्यू करा जाए। ठीक है, जितने ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर दूंगी। लाइव क्लास में हो सकता है, क्योंकि लाइव क्लास में थोड़ा ये हो जाता है कि यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा अच्छे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम होती है और आपका टाइम बर्बाद करना हमारा कोई मकसद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये किसने कहा है? ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकवृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? 28 में आप देखेंगे तो ये भरत का है। भरत कौन? भरत मुनि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यम तु जायते जातु कश्य चित प्रतिभावता, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये आपका हो जाएगा भामा की है ये पंक्ति, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये 30 क्वेश्चन मैंने 11 मिनट में आपको कराए हैं। औचित्य रस सिद्ध रस स्थिरम काव्यस्य जीवितम, औचित्य को ध्यान में रखिएगा। औचित्य से आप डायरेक्ट अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे, क्षेमेंद्र। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड, आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, लेकिन कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हम लाइव क्लास नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम एक जो है टाइम सेट करेंगे जिसमें हमारी लाइव क्लास अच्छे से चल सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और इसको क्या कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, बाकी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली क्विज कराई जाती है, GIC GDC GK GS करेंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लाइन यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।